नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है। तो जैसा कि कंडक्टर के बारे में आपने सुना भी होगा, ये काम क्या करते हैं। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, तो उसको हम कंडक्टर कहते हैं। अब कंडक्टर जो है काफी तरह के होते हैं और डेली लाइफ में आप उनको देखते भी होंगे। घरों के अंदर आप जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोलते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह हीट को भेजना हो तो हीट कंडक्टर उनको बोलते हैं। लेकिन मेनली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की, जिनको हम कंडक्टर बोल रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, तो वो हमारे कंडक्टर हैं। इजिली वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। जैसे कि कोई भी मेटल आप ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे सिल्वर जो है काफी अच्छा कंडक्टर होता है। उसके बाद कॉपर की वायरिंग जो है आप घरों के अंदर करवाते हैं, जिसके थ्रू आपके घर की पूरी बिजली जो है चलती है, कॉपर वायरिंग करवाई जाती है, क्योंकि कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद आयरन भी अच्छा कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है। तो सिल्वर सबसे अच्छा है यानी कि, और फिर जो है कॉपर है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो इसलिए जो कॉपर वायरिंग वाली चीजें होती हैं वो कहा जाता है कि बहुत बढ़िया होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर होते हैं और ज्यादा जो जब उनके अंदर से करंट फ्लो करता है, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलता करंट को और ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसलिए अच्छे कंडक्टर यूज किए जाते हैं और लॉस नहीं होता। अगर हीट पैदा होगी तो करंट का लॉस होता है, तो इसलिए अच्छे कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिल्वर जो है कॉस्टली है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जाता। कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, या फिर उसके बाद जो है अगर और आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हैं या बजट में चीज चाहते हैं तो एल्युमिनियम की वायरिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कॉपर वायरिंग वाली जो चीजें हैं ज्यादा अच्छी होती हैं, जैसे कि हमने कहा कि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं और जो लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम होता है। तो मेटल्स जो हैं वो हमारे कंडक्टर होते हैं लगभग। तो सिल्वर जैसे और गोल्ड भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन वो काफी कॉस्टली होता है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। इस तरह से बहुत सारे मेटल होते हैं जो कंडक्टर होते हैं। लगभग ज्यादातर मेटल कंडक्टर ही होते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है वो भी एक कंडक्टर है। अब आपने देखा होगा कि कई बार जो है किसी को आपने सुना होगा कि उसको करंट लगा है। वो क्यों लगा है? क्योंकि उसकी बॉडी के थ्रू करंट पास हुआ है। तो ह्यूमन बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें जो है चप्पल पहन के रखने चाहिए, जो वेट हैंड है यानी कि गीले हाथ नहीं लगाने चाहिए, जो हमारे शू होते हैं घरों के अंदर बटन होते हैं उनको, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक अच्छा कंडक्टर है। इसलिए हमें सारी सावधानियां बरतनी चाहिए जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आप यूज करते हैं। अर्थ भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। जैसे कि घरों के अंदर अर्थिंग की जाती है ताकि शॉक से बचा जा सके, और दूसरा जो है अप्लायंसेस जो हैं उनके ऊपर जितना भी अगर बाई चांस जो लाइव वायर है उनसे टच होती है तो सारा चार्ज जो है अर्थ के अंदर चला जाए। तो अर्थ भी एक गुड कंडक्टर होता है, इसको भी हम आगे समझेंगे। लिक्विड जो होते हैं जैसे कि साल्ट सॉल्यूशंस हो गए, टैप वाटर हो गया, जैसे कि हम कहते हैं कि गीले हाथों से किसी चीज को नहीं छूना चाहिए। तो ये क्योंकि ये कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं चीजें, जैसे साल्ट सॉल्यूशन है, नमक वाला पानी है, टैप वाटर है, कुछ एसिड्स हैं, तो उन वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इस तरह से मेटल हो गया, अर्थ हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, लिक्विड हो गया, आपको बहुत सारे कंडक्टर मिल जाते हैं डेली लाइफ के अंदर अगर आप अपने आसपास देखते हैं। तो ये सारे कंडक्टर्स होते हैं। अब ये कंडक्टर हैं, ये कंडक्ट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए जो सबसे मेन रोल होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। देखिए कोई भी एटम है, अब हमें पता है जो एटम है मेन हम उसके अंदर बात करते हैं तीन पार्टिकल की, जो तीन बेसिक पार्टिकल होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। यही तीन पार्टिकल होते हैं। अब जो न्यूक्लियस हमारा बनता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इनको न्यूक्लियॉन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस को बनाते हैं। और इसके चारों तरफ डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, ये हमें पता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, एक एटम जो है यानी कि एक इस तरह से स्टेबल फॉर्म में रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई जो एटम होता है, मान लीजिए न्यूक्लियस है,
उसके पास काफ़ी सारी ऑर्बिट्स होती हैं और इसी तरह से अलग अलग ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के पास है। अब देखिए कोई चीज़ जितनी पास होगी तो उतना ही अच्छी बॉन्डिंग उसके अंदर होगी, उतना ही स्ट्रांगली वो उसको अपने पास खींच कर रखेगा। अब इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो अगर ये पहली ऑर्बिट है और ये दूसरी ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जो पहली ऑर्बिट है वहां पर स्ट्रांगली ये हेल्ड हैं, यानी कि इनके छूटने की जो अगर हम देखें कि यहां से ये छूट नहीं सकते, और लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा वीक बॉन्ड हो जाता है न्यूक्लियस का इस ऑर्बिट के साथ, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ। इसी तरह से और दूर जाते हैं तो और वीक बॉन्ड आपको मिलता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इस तरह से मेटल्स के अंदर जो सबसे बाहरी शेल होती है जिसको हम वैलेंस जो ऑर्बिट बोलते हैं, सबसे आउटर शेल आप बोल लीजिए, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ज्यादातर जो है वो स्टेबल होने के लिए, या जैसे एक इलेक्ट्रॉन रह गया सबसे बाहरी सेल में या दो इलेक्ट्रॉन रह गया सबसे बाहरी सेल में, वो स्टेबल होने के लिए इन इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो हैं जो सबसे बाहरी सेल के अंदर हैं, ऑर्बिट के अंदर हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन वो हैं जब वो यहाँ से फ्री हो जाते हैं, यानी कि वो जो है मूव कर सकते हैं। मेटल के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं लेकिन मेटल से बाहर नहीं जाएंगे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस होंगे तो वो बाहर नहीं जाएंगे मेटल से, मेटल के अंदर ही मूव करते रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कैसे बनते हैं, जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट है वहां पर ये वीकली बाउंड होते हैं। अगर इनको या तो ये जो एटम है वो खुद ही इनको छोड़ देता है स्टेबल होने के लिए, या फिर जो है अगर थोड़ी सी एनर्जी आप इनको देते हैं तो ये जो है यहाँ से फ्री हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं मेटल के अंदर। मान लीजिए अब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे एक मेटल के अंदर, मान लीजिए इतनी ही बॉडी है तो उसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो एक तरह की इलेक्ट्रॉन गैस वहां पर बन जाती है एक तरह से, यानी कि एक गैस की फॉर्म ये ले लेती है। जैसे गैस हमारी एकदम से चलती है, इलेक्ट्रॉन गैस की फॉर्म ये ले लेती हैं, एक दूसरे से वो टकराते हैं, आयंस के साथ टकराते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इस तरह से वहां पर वो टकराते रहते हैं और रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, मान लीजिए अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब अप्लाई करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ये हम एक बॉडी ले लेते हैं इस तरह से, इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो जो करंट है वो इस तरह फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, हमें पता है प्लस से माइनस की तरफ जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जाने स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन होती है करंट से उल्टी होती है, करंट इस तरफ और इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगाया, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये ड्रिफ्ट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड है, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन ये है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। जब ये उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, जब आपने फील्ड अप्लाई किया तब करंट जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए जो मेन कारण है वो क्या है, वो है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जहां पर आपको मिलेंगे एक तरह से वहां पर कंडक्शन आपको मिलेगा। सिंपल सी बात ये आप समझ सकते हैं। अब जो कंडक्टर होते हैं और जो हमारे इंसुलेटर हैं, जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं, इनके बीच में भी डिफरेंस एक बार समझ लेते हैं। वो हमारा एनर्जी का डिफरेंस होता है मेनली। जैसे कंडक्टर के लिए यहाँ से हमने एनर्जी दिखाई है, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है कि एनर्जी जो है हमें बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कंडक्टर के लिए अगर बात करें तो हमारे पास अब दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड। अब ये बैंड क्यों बोला इसको, बैंड होता है हमारा जैसे कोई एरिया, जैसे ये बैंड हो गया, ये इस एरिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको वैलेंस बैंड बोल दिया। दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, लेकिन जो कंडक्शन बैंड होता है वो हमारा वैलेंस बैंड से ओवरलैप करता है, तो ये है हमारा कंडक्शन बैंड। और यहाँ पर देखेंगे आप तो इसने इसको ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप का क्या मतलब है कि जो रीजन जो है कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का ओवरलैप कर गया, एक दूसरे के अंदर ही मर्ज हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड के अंदर, तो वो इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और इजीली जो है वैलेंस बैंड के अंदर आ सकते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि
कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, आप कह सकते हैं ये सारे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है, इजीली ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, और इसके अंदर आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए जो है ये ओवरलैप कर रहे हैं बैंड, तो इसीलिए कंडक्टर जो है इजीली कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जैसे वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में यहाँ पर एनर्जी गैप होता है, यानी कि आपको यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड के अंदर इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देकर इनको कंडक्शन बैंड में भेजना पड़ेगा, तभी ये कंडक्ट कर पाएंगे। यानी कि कुछ सर्टेन कंडीशन होंगी जिनके अंदर ये सेमीकंडक्टर जो है हमारे काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जब आप इनको रिक्वायर्ड एनर्जी दे देंगे, इस एनर्जी गैप को ये ओवरकम करके ऊपर चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तभी वहां पर आपको कंडक्शन मिलेगी। तो एनर्जी गैप होता है इसमें, तो इसलिए सर्टेन कंडीशन आपको देनी पड़ती हैं, यानी कि सर्टेन कंडीशन आपको बनानी पड़ती हैं, तभी सेमीकंडक्टर हमारे काम करते हैं। सेमी का मतलब होता है आधा कंडक्टर। इसी तरह से आप कह सकते हैं कंडक्टर जो है फ्रीली, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्रीली जो मूव करने की वजह से करंट वहां पर जो है आसानी से सर्कुलेट होता है, चलता है। सेमीकंडक्टर आधा कंडक्टर है, यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको बनानी पड़ती है, यानी कि एनर्जी गैप को जो है खत्म करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो तभी जो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे तब आपको कंडक्शन मिलेगी। तीसरा होता है इंसुलेटर, इनके बीच में अगर एनर्जी गैप देखें तो काफी ज्यादा होता है, तो इसीलिए इनको इंसुलेटर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है इतना ज्यादा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते ही नहीं इसके अंदर, इस तरह से आप कह लीजिए। तो इसलिए इंसुलेटर जो हैं वो कंडक्ट करते ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस जो हैं बनते ही नहीं, इनके बीच में काफी एनर्जी गैप रहता है। तो इस डायग्राम से भी एक तरह से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि कंडक्टर क्यों इजीली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सेमीकंडक्टर कुछ सर्टेन कंडीशन में करते हैं, और इंसुलेटर क्यों नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को कंडक्ट। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमने समझी। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज ए कैरियर ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर मेन बात निकल कर आती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जिनके थ्रू करंट जो है फ्लो करता है। दूसरा, इंसुलेटर क्या होते हैं, अभी हमने एनर्जी डायग्राम को समझा। विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं, या कहें कि इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं होते, सीधी सी बात अगर हम कहें मेन जो बात है। इसके अंदर एग्जांपल आप ले सकते हैं प्लास्टिक, रबर, पेपर, वुड, लकड़ी का, पेपर का, रबर का, इन सब की एग्जांपल आप ले सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या कहें कि वो इतनी अच्छी तरह से बाउंड होते हैं जो न्यूक्लियस के साथ आसपास के इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वो फ्री हो ही नहीं पाते। तो इसलिए जो इंसुलेटर है वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हमें चार्ज को जो है रोकना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकना हो। जैसे जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर आपने रबर की जो एक तरह की कवरिंग देखी होगी, जिससे हम हाथों से छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अंदर तो कंडक्टर वायर है, जैसे कि मान लीजिए ये तो कंडक्टर वायर है, लेकिन इसके ऊपर कवरिंग कर दी जाती है इंसुलेटर की, ताकि ये जो है बाहर लीक ना हो करंट, और जो ऑपरेटर है उसको कोई नुकसान ना हो। तो इसीलिए जो है इंसुलेटर का यूज उन जगह किया जाता है जहां पर इस करंट को हमें रोकना हो, ना कि फ्लो करना हो। कंडक्टर का यूज किया जाता है फ्लो करने के लिए, इंसुलेटर का यूज किया जाता है उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर नेग्लिजिबल अमाउंट में आप कह सकते हैं, या वेरी 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 स्मॉल अमाउंट में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। इंसुलेटर आप समझ गए होंगे, अगर आप कंडक्टर समझ गए हैं, मेन रोल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, किसके पास होते ही नहीं है। तीसरा आता है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर यानी कि आधा कंडक्टर है, जो कि कंडक्टिविटी जिसकी होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहती है, इसकी कंडक्टिविटी। ये कुछ कंडीशन में कंडक्ट करता है और अदर कंडीशन में नहीं कंडक्ट करता। डोपिंग जो है इंप्रूव कर सकती है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल की। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर हम डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग क्या होता है? किसी इंप्योरिटी को डाल देना, उसके अंदर किसी इंप्योरिटी को ऐड कर देना। तो इंप्योरिटी ऐड करने से कंडक्टिविटी जो है इन सेमीकंडक्टर की बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक होती है और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, अब ये क्या है? इंट्रिंसिक होता है हमारा प्योर,
प्योर फॉर्म, जैसे सिलिकॉन के ही सारे एलिमेंट उसके अंदर हों। एक्सट्रिंसिक होता है अगर आप इसके अंदर इम्प्यूरिटी डाल दें कोई। अब इम्प्यूरिटी भी दो तरह की होती है, जिससे हमारे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। यानी कि या तो आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालें या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालें, तब ये दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो वो ज्यादा डीप हो जाएगा, अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कि जो सेमीकंडक्टर हैं वो सर्टेन कंडीशन के अंदर हमारे एक्ट करते हैं। इंट्रिंसिक होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं, यानी कि प्योर होते हैं और इम्प्योरिटी भी उनके अंदर डाल सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डालने से उनकी कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। तो ये चीज हम इसके अंदर समझ लेते हैं। ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं लो टेम्परेचर पर, जैसे कि लो टेम्परेचर है, लेकिन कंडक्टिव हो जाते हैं जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमने एनर्जी डायग्राम देखी थी, वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे एक्साइट होकर। तो कंडक्शन बैंड में अगर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर वही काम करता है, जैसे ही आप उसको हीट देते हैं यानी कि राइज ऑफ टेम्परेचर करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सेमीकंडक्टर के केस में बात कर रहे हैं। कंडक्टर के केस में अगर हीट बढ़ती है तो वहां पर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सेमीकंडक्टर के अंदर ये कंडक्टिविटी जो है हमारी बढ़ जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, सिलिकॉन ले सकते हैं, जर्मेनियम ले सकते हैं, एटसेट्रा। या फिर अगर इसके अंदर आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो अलग अलग तरह के जो है एन टाइप और पी टाइप जो है आप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, लेकिन सर्टेन कंडीशन में यानी कि जैसे कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये जो है इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, वो भी सर्टेन कंडीशंस में। तो इसलिए इसको सेमी कंडक्टर बोला गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स की। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? अब डाई इलेक्ट्रिक्स हमारे इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन इनको डाई इलेक्ट्रिक बोला जाता है। अब इंसुलेटर है तो इनको डाई इलेक्ट्रिक क्यों बोला जाता है? अब इनका भी हमें फायदा होता है। डाई इलेक्ट्रिक्स बहुत सी जगह यूज किए जाते हैं। ये स्टोर करने के काम आते हैं एनर्जी को। ये इनके अंदर पोलराइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है। और ये जो है हायर अगर हम बात करें कैपेसिटेंस जो है बना देते हैं, जैसे कैपेसिटर के अंदर अगर हम इनका यूज करते हैं तो अभी हम इसको समझेंगे। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ये ध्यान देना है। इंसुलेटर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर कुछ चार्ज जो हैं इंड्यूस हो जाते हैं, जो सरफेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर आप देख सकते हैं। अभी हम एक फिगर को समझेंगे। तो सिंपल सी अगर बात करें डाई इलेक्ट्रिक को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल तो है जो कि ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को विदाउट कंडक्टिंग, यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करेगा लेकिन कंडक्ट नहीं करेगा। चलिए इसको समझते हैं। इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं माइका, ग्लास और प्लास्टिक, या फिर ड्राई एयर जो है एक तरह की सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक है। मान लीजिए आपने दो कैपेसिटर की प्लेट ली, इनके बीच में या तो ड्राई एयर होगी या फिर आप कोई जो है डाई इलेक्ट्रिक यूज कर लेंगे। अब जो इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक आपने यूज किया है उसके अंदर जो है प्लस भी होगा माइनस भी होगा, यानी कि हमें पता है प्रोटॉन भी होंगे इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, मान लीजिए आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। यानी कि इस तरफ जो है आपने नेगेटिव अप्लाई किया, इस तरफ आपने पॉजिटिव अप्लाई किया। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लस है ये इस तरफ आ गया, माइनस इस तरफ चला गया, और माइनस इस तरफ आ गया, प्लस इस तरफ चला गया। यानी कि जो माइनस वाली साइड है उस तरफ जो है प्लस प्लस आपको देखने को मिलता है। और इस तरह से एक डाइपोल जो है आपको इस तरह से मिल जाता है प्लस और माइनस का। तो इस तरह से यहाँ पर जो माइनस माइनस साइन मिलेंगे इसकी तरफ, क्योंकि इस तरफ प्लस जो है आपने इसको दिया है। तो यानी कि जो पोलैरिटी आपने यहाँ माइनस दी है, यहाँ प्लस दी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखने को मिलता है। पहले कैसा था, मान लीजिए प्लस था और इस तरह से माइनस था, इस तरह से मान लीजिए ये माइनस था प्लस था, इस तरह से कुछ भी मान लीजिए, यानी कि इस तरह से थे इसके अंदर। और उसके बाद जब आपने देखा कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई किया तो ये जो है यहाँ पर डाइपोल बन गए, इस तरह से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपको मिलता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो होता है ये करता क्या है,
ये रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, यानी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज जो है आप इकट्ठा कर सकते हैं जो कैपेसिटर प्लेट्स होती हैं इनके ऊपर, और वो भी सेम वोल्टेज पर। जितना वोल्टेज आपने दे रखा है इसके टर्मिनल पर, सेम वोल्टेज पर ही ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि कैपेसिटेंस को आप जो है बढ़ा सकते हैं कैपेसिटर के डाई इलेक्ट्रिक का यूज करके। यानी कि जो सेम चार्ज है और वो जो है लोअर वोल्टेज पर आपको मिल जाता है, हायर कैपेसिटेंस जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो डाई इलेक्ट्रिक का यूज ऐसी जगह किया जाता है जहां पर आपको चार्ज को स्टोर करना हो और जो पोलराइजेशन की हेल्प से आपको रिड्यूस करनी होती है फील्ड स्ट्रेंथ को, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज जो है आप इकट्ठा कर सकें कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर, और वोल्टेज जो है वो सेम ही रहे, जितनी आपने वोल्टेज दे रखी है उसी वोल्टेज के लिए ज्यादा चार्ज आपने इकट्ठा कर लिया। तो एक तरफ से आप ये कह सकते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक्स को इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब करते हैं एक और टर्म की जो कि है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां पर हम यूज करते हैं? जो आपने एनर्जी डायग्राम देखा उसके अंदर एक कंडक्शन बैंड था और एक वैलेंस बैंड था। अगर कंडक्टर के अंदर बात करें ये ओवरलैप थे, सेमीकंडक्टर की बात करें थोड़ा गैप था, और इंसुलेटर की बात करें ज्यादा गैप था। अब जो ये गैप था एनर्जी गैप, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होता है, यानी कि इंसुलेटर के अंदर अगर हम बात करें वो ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है जो इनके बीच का गैप होता है, तभी वो इंसुलेटर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मिलती है जब आप अप्लाई करते हैं पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, यानी कि जब आप 1 वोल्ट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, और जब उसको एनर्जी मिलेगी तो उसकी जो एनर्जी मिलने के बाद वो जो है एक्साइट हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये जो 1 वोल्ट की एनर्जी आपने दी है, पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, तो यही हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी वो गेन करेगा जब वो ट्रेवल करेगा एक पोटेंशियल से 1 वोल्ट के, और इसकी वैल्यू जो होती है 1.60217664 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इतने जूल के बराबर। बात कर लेते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग की, कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होती है। तो इससे पहले हम जान चुके हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है? जिसके ऊपर जो है जब आप उसको चार्ज देते हैं तो वो इजीली जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इजीली जो है वो कंडक्ट करता है और सारे पर वो फैल जाता है, जो हमारा कंडक्टर होता है उस केस में। लेकिन इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर के केस में जो पार्ट आप रब करते हैं वहीं पर वो चार्ज रहता है। मान लीजिए ये रब किया आपने इतना पार्ट, तो यहीं पर वो चार्ज रहेगा, सारे पर नहीं फैलेगा। तो इसी तरह से ग्राउंडिंग और जो अर्थिंग है यहाँ पर रोल आ जाता है। जब भी कोई चार्ज बॉडी, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, उसको अर्थ के कांटेक्ट में आप लाते हैं, तो जो एक्सेस चार्ज होता है इसके ऊपर वो सारा जो है अर्थ के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है शेयरिंग ऑफ चार्जेस की अर्थ के साथ, इसको हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोलते हैं। और ये जो है अर्थिंग कहाँ पर की जाती है? बिल्डिंग्स में की जाती है, घरों के अंदर की जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है? मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और एक जो है वायर को लिया जाता है और डीप बरीड कर दिया जाता है एक प्लेट के साथ, कॉपर प्लेट को लेकर उसके साथ लगाकर डीप बरीड कर दिया जाता है, बिल्डिंग के साथ इसको अटैच कर देते हैं। तो ये हमारी एक ग्राउंडिंग की टेक्निक होती है। थिक मेटल प्लेट को जो है धरती के अंदर दबा दिया जाता है। और जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है हमारे घरों के अंदर, हमें पता है 3 तरह की वायरिंग होती है। एक लाइव होती है, एक न्यूट्रल होती है, और एक हमारी अर्थ की होती है। आपने 3 तरह के, जो आपका शू है उसके अंदर 3 तरह की इस तरह की पिन देखी होंगी। एक हमारी जो है अर्थिंग की होती है, जैसे मान लीजिए इस तरह का शू है, तो ये जो है अर्थिंग की होती है, एक लाइव की होती है और एक न्यूट्रल की। ये हमारी पिन्स होती हैं जब भी आप कोई शू जो है सॉकेट के अंदर जो है लगाते हैं। तो इस तरह से जो है उसकी जो पिन्स दी होती हैं, ये क्यों दी होती हैं कि अगर आपने क्या है अपनी बिल्डिंग के अंदर, अपने घरों के अंदर इस तरह से अर्थिंग करवा रखी है, तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए जो लाइव वायर है, लाइव वायर जो है इससे टच भी हो जाती है। कोई घरों के अंदर अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो जो सारा चार्ज है उस अप्लायंस से अर्थ के अंदर जो है ट्रांसमिट हो जाता है, जिससे अप्लायंस को भी कोई खतरा नहीं होता और जो भी ह्यूमन है जो उसको ऑपरेट करने वाला है उसको भी कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि सारा चार्ज जो है अर्थ में चला जाता है। तो इस तरह से कोई इंजरी होने से बच जाती है और जो है हमारा जो अप्लायंस है वो भी डैमेज होने से बच जाता है। तो इसलिए जो है अर्थिंग और जो ग्राउंडिंग है की जाती है। तो जब चार्ज बॉडी कांटेक्ट में आती है अर्थ के, तो जो सारा एक्सेस चार्ज होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। जो हमारा जो एक्स्ट्रा जो करंट है
वो पास हो जाता है ग्राउंड पर, पास हो जाता है, ये आप कह सकते हैं हमारी बॉडी से। ये जो प्रोसेस है शेयरिंग ऑफ चार्जेस की अर्थ के साथ, इसको हम ग्राउंडिंग बोल देते हैं। तो ये हमारे सारे कुछ टर्म्स थे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग, जो हमने समझी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।